कि जो सालों पहले 11 साल 12 साल हो गए बनी थी पॉलिसी लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी, दोनों की दोनों ग्राउंड पे नहीं आ पाई हैं, लटक रही हैं, ऐसी बात देख रही हैं कि कोई हमारे को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये पॉलिसी डीडीए ने बनाई, डीडीए के माध्यम से बनी और डीडीए ने बनाने के बाद अप्रूवल के लिए भेज दी है यूडी मिनिस्ट्री को। पिछले ज़्यादा बैकग्राउंड ना बता के मैं फ्रंट का बता देता हूँ। पिछले 20 महीनों से ये पॉलिसियाँ यूडी मिनिस्ट्री में रखी हुई हैं। जो भी सरकारें इस पॉलिसियों को पास कराने में या इम्प्लीमेंट कराने, केंद्र सरकार के हाथ में अभी पॉलिसी है और वो चाहें तो एक दिन के अंदर सब कुछ रेडी है। मास्टर प्लान 2041 भी, लैंड पूलिंग भी, जीडीए पॉलिसी भी और हमारे जो अन्य मुद्दे हैं इसको लागू करने के लिए सब कुछ तैयार है। एक दिन में केंद्र सरकार पास कर सकती है। दूसरा विषय देखें तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। क्या उनकी वोट, हमारी जो वोट है वो इस मुद्दों के लिए या दिल्ली देहात के लिए कोई फैसिलिटी या सुविधाएं नहीं देना चाहते? दिल्ली में सिर्फ वोट ही पाना चाहते हैं या दिल्ली का विकास भी चाहते हैं? तो जो सरकारें इसमें हमारा सहयोग करेंगी, इसको बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। और जो हमारे इस मुद्दों को नहीं उठाती, बात नहीं रखती, हम उनको वोट की चोट भी देंगे। इसके अलावा ये देख लीजिए कि जो एक भगवान विश्वकर्मा थे जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, फिर अलग अलग कंट्रियों ने अपने अपने देश बनाए। हमारे देश में भी ऐसे ही पूरी देश की व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था भी बनाई गई, मगर दिल्ली चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, सोनीपत पर भी अब तो गुड़गांव के साथ साथ वैसा ही डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। मगर एक दिल्ली ऐसी सिटी है जो पिछले 17 साल में विकास की बाट देख रही है, जो रही है, विकास की बाट जो रही है कि जो इस पॉलिसियों को बनाएगा तो वो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चाहे उस पार्टी का भी कि दिल्ली उजड़ी हुई दिल्ली है, ये पहले मुगलों ने उजाड़ी, उससे पहले आपके अंग्रेजों ने भी उजाड़ी। तो ये उजड़ी हुई दिल्ली को बनाने का जो काम पिछले 17 सालों से पेंडिंग पड़ा है, उन सरकारों का भी, उन व्यक्तियों का भी नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं। सर, अगर सरकार द्वारा आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम हमारा ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। पिछले 4 महीनों से हम संसद के पंजावला गांव में और दौलतपुर गांव में बैठे हुए धरनों के ऊपर, सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ हमारे सांसद, माननीय सांसद आए भी हमारे यहाँ पे कि हम आपके 20 से 25 दिन में मुद्दों का समाधान करा देंगे, तो हम रुक गए 20-25 दिन इसलिए। और आज जब हमारे 20-25 दिन हो गए हैं, 30-35 दिन हो गए, अभी भी हमारे को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पर आए हैं और इसका आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इलेक्शन से पहले हमारी पॉलिसियाँ लागू नहीं की गई तो उसका नतीजे भी उन पार्टियों को या सरकारों को भुगतने पड़ेंगे जो हमारा विरोध करेंगे या जो हमारा सहयोग नहीं करेंगे इन पॉलिसियों को लाने में। दिल्ली सरकार से आपकी क्या मंशा है, क्या मांग है? इसमें समझिए कि 2 तरह से दिल्ली चलती है कि एक कि इसके अंदर जहाँ पर भी दिल्ली सरकार लाती है, केंद्र ने पॉलिसी लेके आनी है, सुविधाएं दिल्ली सरकार ने देनी है, मगर दोनों ही इस मामले में स्थिर नहीं है, सुस्त बैठे हुए हैं। अगर इनको हमारे कहते दिल्ली को बचाना है, बसाना है, तो उनसे तो हाथ जोड़ के मैं सभी से, नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करता हूँ, ये बात गुहार, इस किसान की गुहारों को सुन लीजिए, वरना दिल्ली में अराजकता फैल जाएगी। लोग, हमने बहुत मुश्किल से रोका हुआ उनको, सड़कों पे रोक उतर मजबूर हैं। किसी ने शादी करनी है, ना तो किसानी का दर्जा छोड़ा है हमारे पास, ना तो हम किसान रह गए हैं, ना व्यवस्थित तरीके से जो डेवलपमेंट रखी गई थी ना उसके अंदर आ पा रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है? जो क्या ऐसा गुनाह कर दिया इन देहात के किसानों ने, इन फार्मर्स ने, और गरीब मजदूर जो पिछड़े हैं उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर रखा है जो सजा हमारे को दी जा रही है? सर, क्या अन्य किसान संगठन भी आपके साथ हैं, उन्होंने समर्थन दिया है? यहाँ पे आज कम से कम 40 से 50 संगठन आए हुए हैं जो इस पॉलिसियों के मुद्दे को उठा रहे हैं। पूरा देहात हमारे साथ है। देहात के साथ साथ जो लोग शहरों में भी रहते हैं, क्योंकि दिल्ली का मामला है, हम खाली देहात का डेवलपमेंट नहीं मांग रहे, हम तो पूरी दिल्ली का विकास मांग रहे हैं। हर जो नागरिक आए बाहर से तो ये लगे कि वर्ल्ड का कैपिटल एक अच्छी स्थिति में तो नजर आए। कम से कम एक प्लान डेवलपमेंट क्या हो रहा है? 1.25 लाख एकड़ जमीन थी दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए ग्रीनफील्ड लैंड थी, मगर अब कितनी बची है? 1 लाख एकड़ बची है। 25,000 एकड़ सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की भेंट चढ़ गई। 25-50 गज के प्लॉट बनने लग रहे हैं उसमें। और कहाँ से लोग आते हैं उन 25-50 गज के प्लॉटों में? उनमें ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो ऐसी जगहों पर आके रह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़बरदस्त लोड डाल रहे हैं। और अब देखिए मिलेगा क्या इन पॉलिसियों के आने से, कि देखें कि हर
कहते हैं दिल्ली के बाशिंदों को अच्छी हवा, साफ स्वच्छ हवा मिलेगी। ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर प्रावधान डाला गया है कि दिल्ली के 3 किलोमीटर के एरिया में ग्रीन लास्ट जो पेरिफेरल विलेज है उनमें समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर एरिया लगभग लास्ट पेरिफेरल विलेज का, जिसके अंदर ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लगाए जाएंगे 25 से 35% तक। उसके अंदर ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लगाए जो बाहर के पोल्यूशन को रोकेंगे और दिल्ली के पोल्यूशन को साफ करेंगे। इसके अलावा 20 लाख नए मकान आएंगे यहाँ पर, 20 लाख नए मकान 17 लाख नए मकान आएंगे, 20 लाख नए रोजगार बनेंगे यहाँ पर। तो कौन सा ऐसा है जिसने रोजगार की समस्या खत्म? 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी दिल्ली के अंदर, जो वो इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेकंड लार्जेस्ट जो कहते हैं जो इसमें हमारे को रोजगार मिलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर रोजगार, पहला किसान नहीं है। तो सबको फायदा है, नुकसान किसको है, क्यों नहीं कर रही ये बात समझ में नहीं आ रही। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या 2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या किसानों के संगठन से इसमें कोई उम्मीदवारी बनने वाली है या कोई चुनाव लड़ने की योजना है? हमारी तरफ से कोई भी इस दिल्ली देहात विकास मंच की तरफ से ये गैर राजनीतिक संगठन है। आज तक मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, ना आगे जाऊंगा। आप प्रेस के सामने बोल रहा हूँ, मगर इस बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर लोगों ने इतना आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है, अगर हमारे नेता जो माननीय मोदी जी जो किसानों के नेता उनकी बात आवाज़ सुनते हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी वो सत्ता में हैं और गृह मंत्री भी हैं, तो वो हमारी बात को सुने, संज्ञान में लेकर इसको तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। तो आप मोदी जी या किसी का समर्थन करेंगे खुलेआम? जी, हम पूरे तरह से, चाहे कोई भी पार्टी हमारा समर्थन करती है उसका पूरी तरह से समर्थन भी करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे स्वागत के लिए, धन्यवाद के लिए। 50 से 60 हज़ार आदमी जिसमें हम इकट्ठा होंगे। थैंक यू सर जी। रोए कौम किसान बेचारी, दर दर किए ठोकर खारी, मोदी जी सुन लो हमारी, लैंड पुलिंग की करो तैयारी, लैंड पुलिंग की करो तैयारी। कितना लंबा समय हो गया? 20 बरस से बाट देख रहे, सरकारों के ठाठ देख रहे, 20 बरस से बाट देख रहे, सरकारों के ठाठ देख रहे, धरती अंबर रात देख रहे, कर कर मुलाकात देख रहे, एनसीआर का जाप देख रहे, नोएडा का विकास देख रहे, गुड़गांव में को आप देख रहे, फरीदाबाद का ताप देख रहे। समझ गए ना? गुड़गांव में 50 करोड़ का किला से 26 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के किले हैं फरीदाबाद और गुड़गांव में। तो इसलिए मैंने कहा है गुड़गांव में को आप देख रहे, फरीदाबाद का ताप देख रहे, दिल्ली की कैसी दिलदारी, कोड़ी कोड़ी दाम उधारी, कोड़ी कोड़ी दाम है, 1 कोड़ी दाम दिल्ली में कुछ नहीं, कोड़ी कोड़ी दाम उधारी।